प्रशांत किशोर का तीखा प्रहार, नीतीश सरकार के लाठीचार्ज से लेकर भाजपा की चुप्पी और ट्रंप की टैरिफ तक पर सब पर बोला हमला। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार और केंद्र की सरकारों पर जमकर हमला बोला। कैमूर में आयोजित जनसभा में पीके ने 3 अहम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। छात्रों पर लाठीचार्ज, हरियाणा में बिहारी छात्रों पर अत्याचार और अमेरिका के ट्रंप पर भारत के टैरिफ की चेतावनी। छात्रों पर लाठीचार्ज, नीतीश सरकार को चेताया। पटना में हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बिहार के छात्र नौजवान अगर सवाल पूछते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। नीतीश कुमार भूल गए हैं कि यही छात्र बिहार का भविष्य है। अब उनकी लाठी का चोट का जवाब जनता नवंबर में वोट से देगी। पीके ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश अब सफल नहीं होगी। हरियाणा में बिहारी छात्र को बंधक बनाकर पिटाया गया, इस पर भी उन्होंने भाजपा पर सीधा निशाना साधा। भाजपा के नेता बिहार में आकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन क्या कोई जवाब देगा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार के रहते बिहार के बच्चों को क्यों पीटा गया? उस बर्बरता पर इनकी चुप्पी क्यों? प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भाजपा को सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है, लेकिन बिहारी अस्मिता पर हमला हो तब ये सब चुप हो जाते हैं। ट्रंप के टैरिफ पर भाजपा की खामोशी, विश्व गुरु वाले दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है। ये तो जन सुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है, वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। सर, दानिश इकबाल ने आपको राजनीतिक चोर और षड्यंत्रकारी बताया है। एक बच्चा हरियाणा में फंसा है, बंधुआ मजदूरी करता है, बहुत मुश्किल से जाता है। देखिए, हम लोग रोज ये बात बता रहे हैं कि पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया, और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। भैया ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल 3रा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो ये व्यवस्था बनी हुई है कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए। कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। प्रधानमंत्री पहले भी 3 बार आए तो 200-400 करोड़ रुपए हम ही लोग का आटा गीला किए। बिहार के गरीब जनता का पैसे पर आकर यहाँ रैली किए। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एक नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया, लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। भैया, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, विश्व गुरु बनने का दावा कौन कर रहा था? ट्रंप का जय जयकारा कौन करा रहा था? तो जो लोग भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक ये बता रहे थे कि ट्रंप भी मोदी से डर रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए कि 50% टैरिफ लगा है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर ही लगाया गया है।